तो मेरी स्टोरी थी ना, इट वाज लाइक कि जब वो थोड़े टाइम पहले बटन वाले फ़ोन आते थे ना, जिसमें नेट चल जाता था, व्हाट्सएप वगैरह, उस पर गूगल चलता था और सिर्फ इमेजेस देख सकते थे तुम। तो मैंने उस पर पहली बार मैं सर्च करता था, लाइक एग्जैक्ट टर्म बताऊँ तो इट्स लाइक नेकेड वुमन विदाउट क्लोथ्स। मैंने ऐसा सर्च किया था और इट वाज लाइक कि वो मेरी हाइप थी, राइट। लाइक उस टाइम में मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ वही फ़ोन था, वो भी मेरे नाना जी का था। और मेरे को कुछ समझ भी नहीं आता था क्या करूँ उसको देख के, बस देख देख के हंसता रहता था, मतलब हंसता भी नहीं, क्या बोलूँ, बहुत अजीब फील हो रहा है। इट्स लाइक बस देखता रहता था, राइट। ये मेरी हाइप थी। उसके बाद धीरे धीरे फ़ोन आया, इंटरनेट को पे वीडियोस देखे, क्रोम वगैरह, धीरे धीरे चीज़ें सीखी, सब समझ आ गया मुझे। स्कूल के फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा मेरे को वो किया, हाइप अप किया कि ये देख वो देख वगैरह, और बहुत चीज़ें चली, राइट। और एक टाइम के बाद वो ऐसा भी होता है कि एडिक्शन बन जाता है, और मेरे साथ भी हुआ था सेम चीज़। बट मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी वो, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना, क्योंकि मेरे लिए वो कभी रियल फील नहीं होता था। इट वाज़ लाइक कि मेरे को प्रॉब्लम थी, मुझे ऐसा हुआ था कि देखना बंद नहीं कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जब मेरे को पता था ये बुरी चीज़ है। और जो पॉइंट है ना कि जब आपको पता चल जाता है बुरी चीज़, उसके बाद और लगने लगता है कि बंद क्यों नहीं हो रही। पहले तो ऐसा था कि जब मन किया देख लेता था, वरना इतनी प्रॉब्लम नहीं लगती थी। पर जब अब पता लग गया ये बुरी चीज़ है, तब मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है ना। हमारे साथ भी ऐसा होता होगा। देखो, इसका एक सॉल्यूशन मैं बहुत सिंपल सा बताऊँ तो बिज़ी रहो। ये मेरा सबसे पहला सॉल्यूशन था कि जब भी मेरा वो होता ना, जब मेरी कोचिंग चालू हो गई थी, मैं पूरा दिन बाहर रहता था, मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, और कोचिंग में तो इतना मन ही नहीं करता था देखने का ये सब। तो जब टाइम ही नहीं है, देखने का मन ही नहीं कर रहा, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप तो बिज़ी रहो। अब तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पूरे दिन स्कूल में रहते, फिर रात को आके देखते, क्योंकि उनको लगता है रात को रिलैक्स कर रहा हूँ मैं, राइट। देखो, रात को भी तुम अगर ऐसी चीज़ बना लोगे ना, रात को ऐसा कर लो कि तुम कोई सोशल सर्कल में चले जाओ। और रात को तुम सोशल सर्कल से वापस आओगे ना, तो तुम्हें फील ही नहीं आएगा देखने का, बिकॉज इट्स लाइक कि तुम ना हंसी मजाक करके आ रहे हो बाहर को, रात को फ्रेंड से मिल के आ रहे हो, तो अब क्यों देखने का मन करेगा तुम्हारा बालों की। सो इट्स लाइक कि जस्ट बिजी रहो। ये मेरा पहला सॉल्यूशन है इस चीज़ का। सेकंड सॉल्यूशन है, अपने आप को देखो, एक तो होती है आइडेंटिटी, राइट। तुम अपने आप को जैसा देखोगे ना, वैसा तुम लोगों के सामने दिखोगे। तुम खुद को जैसा देखोगे, बाकी लोग भी तुमको वैसे ही देखेंगे। अगर तुम खुद को ऐसा देखोगे कि कितना पतला सा, बेवकूफ़ सा, गंदा दिखने वाला बंदा है, तो लोग भी तुम्हें वैसे ही देखेंगे, चाहे तू कुछ कर ले। तो अगर तू खुद को ऐसा दिखेगा, जो बंदा पॉर्न देखता है, तो तू एक्चुअली में वही हरकतें करेगा जो बंदा जो पॉर्न देखता है वो करता है, राइट। समझ रहा है। अगर तू खुद को ऐसा देख रहा है कि मान ले मैं डेली पॉर्न देखता हूँ, मैं कितना डिस्गस्टिंग हूँ, तो तू वही करेगा, क्योंकि तू खुद की इमेज ही वैसी बना रहा है। बट तू अगर खुद को ऐसा देखेगा कि मैं तो इस चीज़ से अबोव हूँ, मैं तो इससे ऊपर आ चुका हूँ, ये क्या बेकार सी चीज़ है, नकली चीज़ है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये वो लोग देखते हैं जिनके पास रियल इंटरेक्शन नहीं होता, जो गरीब होते हैं, जो लोग अकेले होते हैं। मैं तो अकेला नहीं हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं ऐसा। दैट इज़ द आइडेंटिटी। अगर तू उसको फिक्स कर लेगा, देन तेरी 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। और जो मेरा तीसरा सॉल्यूशन है ना, इट्स लाइक जस्ट जहाँ पे मैं अभी हूँ, जितना ज़्यादा बाहर निकल सकता है, नेचर में रह सकता है, बी इन सनलाइट, वॉच सनसेट्स, वॉच सनराइजिंग, एवरीथिंग दैट यू कैन एक्चुअली। अपने बाल बढ़ा, खुद पे ध्यान दे। आई थिंक मैं इससे थोड़ा बायस्ड हूँ, क्योंकि मेरे बाल लंबे हो गए, राइट। बट सिर्फ खुद पे ध्यान देगा ना, तेरी 90% ऑफ द चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। लाइक पिंटरेस्ट चला, उस पर अलग अलग लाइक अट्रैक्टिव मैन देख कि तू उनकी तरह बन सकता है कि नहीं, अपने आप को इम्प्रूव कर, एक तरीके से जिम में जाओ। और उसके बाद अगर तूने ये चीज़ें फिक्स कर ली ना, यू विल हैव द बिगेस्ट ROI, बिकॉज इट्स लाइक कि तू जब खुद को इम्प्रूव करने लगेगा ना, इट्स लाइक ये चीज़ें तेरे लिए मैटर नहीं करेगी, क्योंकि तू ऐसा सोचने लगेगा कि ये जो चीज़ मैं वीडियो में देख रहा हूँ, ऐसी वुमेन मुझे रियल लाइफ में मिल सकती है अगर मैं खुद को इम्प्रूव करूँ। तो अगर तेरे पास वो माइंडसेट रहा कि अगर मेरे को रियल लाइफ में ऐसी वुमेन मिल सकती है, देन यू विल स्टॉप वॉचिंग इट, बिकॉज तो फिर रियल लाइफ में हाथ पैर मारेगा चीज़ें करने के लिए। तो जिम में जाएगा, तो जिम में इंप्रूव करेगा, तो अपनी डाइट सुधारेगा, तो रियल लाइफ में वुमेन को पाने की कोशिश करेगा, तो तू नकली वुमेन को क्यों चाहेगा, राइट। और जिस दिन तेरा पहला इंटरेक्शन भी हो गया ना, जिसमें तू इस चीज़ की वजह से तेरे को पहली वुमेन मिल रही है, तो उसके बाद सारी तेरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एक्चुअली तेरी अर्जेस सिर्फ तब आएंगी फिर जब तू बोर हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ठरकी हो रहा है, हॉर्नी हो रहा है, तब आएंगी। और उस टाइम पे तू कंट्रोल तो कर ही लेगा। और तीसरी चीज़ होती है मेडिटेशन, और चौथी चीज़ होती है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन कर सकता है, उससे तेरे इम्पल्स पे कंट्रोल आएगा। जब तेरे को थॉट आ रहा होगा ना कि चलो देख लेते हैं, तेरे मन तुझे खुद ही बताएगा कि देखो मेरे को थॉट आ रहा है, क्या मुझे देखना चाहिए कि नहीं। फिर उसके बाद तेरा डिसीजन रहेगा। देख, तेरे को सिर्फ पता चलेगा कि तेरे को वो अर्जेस आ रही है, पर तेरा डिसीजन फिर भी तेरा ही रहेगा। मेरे साथ हुआ है, मैं अभी डेली 15 मिनट की मेडिटेशन करता हूँ। मेरे पास 4 5 6 7 महीने से कर रहा हूँ, राइट। मैं मेरे पास पूरी चेकलिस्ट है मेरी डायरी में। मैं लिटरली 15 मिनट डेली मारता हूँ। अब जो थॉट्स आते हैं ना मेरे पास, मैं उसको ऑब्जर्व कर पाता हूँ कि वाह मेरे को अर्ज आ रहा है, वाह मेरे को जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, तो अभी मेरा क्या डिसीजन है। उसके बाद जो डिसीजन है वो फिर भी मेरा ही होता है, मुझे सिर्फ पता चलता है कि मेरे को क्या हो रहा है। अब मैं इम्पल्सिवली चीज़ें नहीं करता हूँ, मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ थॉट्स को। तो अगर तू भी सेम चीज़ करेगा तो तेरी भी हेल्प होगी।
तो ये है कि मेरा टेक तरीके से इन चीज़ों पे, जिसको अगर तू यूज़ करेगा तो ये सारी चीज़ें तेरी हेल्प करेगी। और जस्ट बी फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, ट्राई टू गेन रियल वुमेन, रियल लाइफ कॉन्फिडेंस एंड रियल लाइफ थिंग्स। जितना ज़्यादा इन फेक चीज़ों से दूर रहेगा तेरे लिए उतना अच्छा है, बिकॉज क्योंकि तू फेक चीज़ें कंज्यूम करेगा ना, तेरी रियल लाइफ में चीज़ें करने का मन नहीं करेगा। ऑनेस्टली मेरा भी हुआ है ऐसा कि एक टाइम पे जब मैं इंस्टाग्राम पे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखता था, मेरे रियल लाइफ में हाथ पैर मारने का मन ही नहीं करता था। इट्स लाइक कि मेरे को मिल तो गई। इट्स लाइक कि इंस्टाग्राम पे इतने सारे फ्रेंड्स को मैं दिखता था घूमते हुए, कार्स दिखता था, बड़ी बड़ी सिटी लाइफ दिखता था, मेरे रियल लाइफ में उसको मेहनत करने का मन ही नहीं करता था कि उसके पीछे भागूँ। इट्स लाइक कि मेरे को देखने को मिल जाती है, अब मैं क्यों ही हाथ पैर मार रहा हूँ, राइट। तो इट्स लाइक तू भी सेम चीज़ कर, और जितना ज़्यादा तू करेगा ना उतना ज़्यादा तेरी हेल्प होगी। जस्ट फोकस ऑन रियल लाइफ एंड यू विल एक्चुअली गेट रिड ऑफ दिस हैबिट। एंड अंटिल देन, बाय बाय।